नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है थोड़ा हटके क्योंकि इस वीडियो में आपको हिंदी ज़्यादा सुनाई देगी। तो हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, तो कभी ना कभी हमें हिंदी में भी वीडियो कर लेना चाहिए। ओके देन, आज क्योंकि टीचर्स डे है और आज हम एक स्पेशल इंटरव्यू के साथ आपके सामने आए हैं और आज मेरे साथ हैं मेरे भाई के रामनाथ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो बाय प्रोफेशन टीचर हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस लाइन में क्यों आए। उनके पास इतने टैलेंट्स हैं, वो बाहर भी जा सकते थे, जॉब भी कर सकते थे। ये टीचिंग एक तरह से देखा जाए तो थैंकलेस जॉब भी है, क्योंकि आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाओ, अगर बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ता है तो फिर ब्लेम टीचर पे ही आता है। तो आप अगर बाहर जाते तो आप बहुत अच्छा कमा सकते थे, आपका जो टैलेंट है वो और बेहतर एक्सप्लोर कर सकते थे। तो फिर आप यहाँ पे क्यों रुक गए? आप उसके बारे में बोलना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में? बोलना तो पड़ेगा क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि इंटरव्यू करो करके, वो 1 साल से मेरा पीछा पड़ा है। तो ऑन सीरियस नोट, बात यह है कि बहती गंगा में हाथ धोना मेरी फितरत में नहीं है। वो जो बोलते हैं ना, लहरों के साथ कोई भी तैर लेता है, लेकिन असली जो सेलर है वो है जो लहरों को चीर के आगे बढ़ता है। गुलाम फिल्म से मैंने ये डायलॉग सीखी थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये डायलॉग। तो क्या है कि जब भी स्विमिंग अगेंस्ट टाइड होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। और ब्लेम की बात आप करती हो, हाँ, स्टूडेंट अगर अच्छा ना भी करे, मतलब अच्छा भी करे तो स्टूडेंट की क्रेडिट है, अगर अच्छा ना करे तो वो टीचर्स की डेबिट है इन ए वे। सो टीचिंग इज़ अ थैंकलेस जॉब, क्योंकि जो भी पास होते हैं ना यहाँ पे मतलब किसी भी ट्यूशन में, वो हमेशा यही जनरली वो बोलते हैं कि मतलब हाँ, एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन 80% की बात तो यही है कि जो पास होता है कि वो बोलता है कि यार हाँ, मैंने खुद पढ़ाई की लिए, मैंने खुद कुछ कर लिया। वो टीचर तो ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इसलिए वो मेरे मार्क्स कम आ गए, नहीं तो उतना भी, मतलब उससे भी ज़्यादा मुझे मार्क्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। ये सब मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। आई लाइक दिस थिंग्स अ लॉट, क्योंकि मुझे तब मालूम चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। और मेरी फितरत यह है कि मेरा जो एक रवैया है कि मैं हमेशा उसके साथ बहुत क्लोज रहता हूँ जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ओके, तो बच्चों आप ज़रा चकना रहिए। तो मैं जब भी जाता हूँ बाहर, मैं हमेशा ऐसा बिहेव करता हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं बच्चा हूँ, मैं बहुत इमेच्योर हूँ और मुझे किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप मुझे जब भी बाहर देखोगे, मुझे आपको ऐसा ही लगेगा कि ये बंदा जो है वो टीचर कम जोकर ज़्यादा है। तो तभी असलियत की मालूम चलती है कि यह असलियत में होता क्या है बंदा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जिससे भी क्लोज रहता हूँ उन सबसे फेक रहता हूँ, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ बहुत क्लोज रहता हूँ, उनको बहुत लाड प्यार करता हूँ, लेकिन उनके बारे में तो मुझे बहुत कुछ पता है और फिर भी मैं उनको फनक भी नहीं रखने देता कि ये है करके। मतलब मैं ऐसा ही हूँ, वैसे मुझे ये सब बहुत पसंद है कि जो भी मेरे बारे में बोलता है उल्टा सीधा, मुझे बहुत पसंद है वो। एक्चुअली क्या है कि वो जब ऐसा बोल देता है और मुझे दूसरों के जरिए से पता चलता है कि ये ऐसा है करके, तो मुझे लगता है कि यार हाँ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भगवान की देन है और मुझे ना ओवरटेकिंग में, किसी को चुप कराने में, किसी की बैंड बजाने में इतना मज़ा मिलता है कि मैं क्या करूँ। तो बस ये चीज़ें होती हैं। तो जो भी जिसने मेरे खिलाफ कुछ कहा हो उसको लगेगा, जिसने खिलाफ नहीं कहा उसको लगेगा ये जेन्युइन बंदा है और मेरे साथ जेन्युइनली क्लोज रहता है करके। बस वही है। ठीक है, आप पकड़िए। तो ठीक है। हाँ, वैसे इंटरव्यू मैं कर रही हूँ तो मेरा ही माइक पकड़ना आई थिंक सही रहेगा। तो ठीक है, तो फिर आपकी जर्नी में ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे, तो कितने सालों से आप ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो ठीक है, तो आपका ये जो स्ट्रैटेजी है, तो आप ये स्ट्रैटेजी आज भी आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं? हाँ, मैंने बोला ना यार, मेरे खून में ये सब कि बचपन से लेके आज तक आपको पता ही है। लेकिन मैं बता दूं कि एक 13 साल का दौर था जहाँ पे बहुत डिप्रेशन में था। तो उस डिप्रेशन के दौरान तो बहुत कम लोग मेरे पास आए और मेरी मदद की। मैंने तब देखा कि यार दुनिया जो है ना, वो आपकी मदद के लिए तभी आती है जब आपकी मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पीपल हेल्प यू ओनली व्हेन यू डोंट नीड हेल्प। जब आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, कोई आता नहीं है आपकी मदद करने के लिए, तब जो आता है वो सही बंदा होता है।
ठीक है, और हमारा भी एक फर्ज बनता है कि जब उसका प्रॉब्लम हो तो हम भी वहाँ पे जाएं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जब देखी कि उन्होंने बाहर कुछ अंदर कुछ ऐसा सब पाल के रखा है, तो मैंने बोला कि यार जब मेरा वक्त आएगा ना, मैं भी उनको उल्टा ही, मतलब क्या बोलते हैं, टिट फॉर टैट जो बोलते हैं, मैं उनकी जो गोली उन्हीं को खिलाऊंगा। तो बस वही सिलसिला चलता आ रहा है। जब वो मतलब वो दौर ख़त्म हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने अपना जो रिवेंज है वो मतलब ले लिया है। ठीक है, और रिवेंज लेना इसका मतलब ये नहीं कि मारपीट करना, गाली गलौज करना, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अलग टाइप का रिवेंज है। हाँ बिल्कुल, मतलब सक्सेस ही सबसे बेस्ट रिवेंज होता है। हर वो इंसान जो हमारे खिलाफ बोलता है, बस हाँ चलिए, आई थिंक कोई हमारे खिलाफ बोलता है, आई थिंक इट्स देयर एडमिशन ऑफ आवर सुपीरियरिटी इन फैक्ट। कुछ हद तक कुछ केसेस में वो खिलाफ उन्हीं के बारे में बोलेंगे ना जिनके एसेंडेंसी से उन्हें इनसिक्योरिटी है, जिनके सक्सेस से उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि वी आर डूइंग फार टू मेनी थिंग्स गुड फॉर देयर ओन कंफर्ट। ओके, तो ठीक है, आपकी जो जर्नी है, आप उसके बारे में कुछ मतलब जो यादगार चीज़ें आप वो डेफिनेटली शेयर कीजिए। यादगार चीज़ें तो बहुत है, इसलिए मैंने तो ये प्रोफेशन चुना, क्योंकि मैं पहला तो ये चाहता था कि मेरे मम्मी पापा के साथ मैं हमेशा जुड़ा हुआ रहूँ, क्योंकि जो बूढ़े हो जाते हैं ना, हम उनको हमेशा लगता है कि उनके पास एक रहे, ताकि क्या होता है कि जब हम भी बूढ़े होंगे कभी, हमको भी लगेगा कि यार हमारे पास कोई रहे, हम उसको अपनी सारी बातें शेयर करें, हमारी तकलीफ में वो हमारा सहारा बने, ये सारी चीज़ें। तो मैं भी वही चाहता था कि मेरी माँ जब खांसती है तो उनको एटलीस्ट पानी का जो ग्लास है उसको मतलब देने के लिए एक बंदा रहे। मैं चाहूँ तो उनको 1 करोड़ रुपया दे सकता हूँ, लेकिन वो 1 करोड़ रुपया पानी का ग्लास उन तक पहुँचा नहीं पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक हर ड्रिंक ए वाटर when you don't exactly exist along with her. I mean, you don't stay close to her and you expect her to get cured just by sending money. It doesn't happen like that. तो वो मेरा था। और यहाँ पे यादगार लम्हा है कि perhaps I'm the only non-qualified person in Odisha who must be having around 62 to 65 qualified people under his belt. I'm very proud of that in the sense that no, actually the thing is that I don't want to be qualified. क्योंकि मैं अगर क्वालिफाइड बन जाऊं तो ये आम बात हो जाएगी कि सारे क्वालिफाइड्स हैं यहाँ पे, जिनके पास क्वालिफाइड बच्चे हो सकते हैं, होंगे नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकते हैं। लेकिन शायद मैं एक ही ऐसा बंदा हूँ जो नॉन क्वालिफाइड हूँ, लेकिन फिर भी उनके पास सीएमए के इतने क्वालिफाइड्स हैं। और सीए के तो हमारे फाइनल यहाँ पे जनरली हमें पूछते रहते हैं हमें कि सीए फाइनल आप पढ़ाते हो क्या। मैं सीए फाइनल हमारे यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि बाहर जाके लोग एक्सप्लोर करें चीज़ें। सीए इंटर के बाद आर्टिकलशिप वगैरह वगैरह, तो जब जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। और सीए एक ऐसा कोर्स है जो वहाँ पे 2 साल देता है, वो इंटर के बाद फाइनल ज्वाइन करें, तो 2 सालों में बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं अगर बाहर जाएँ तो इसीलिए। और सीएमए के क्वालिफाइड्स माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से बहुत सारे हैं। तो बस वही है, वो सारी यादगार में। जब रिजल्ट्स में अभी हाल ही में एक लड़की थी वंदना, जो मतलब जब उसका रिजल्ट निकला तो मेरे पास आई और उसने वो मोबाइल का वो स्क्रीनशॉट दिखाया था मुझे। जब पहली बार उसने मेरे साथ वो रिजल्ट शेयर की, मैंने सोचा कि वो पास हो गई, लेकिन वो देखने से वहाँ पे पास नहीं हुई थी। तो वो रो पड़ी और बोलने लगी कि मेरे मम्मी पापा के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कर नहीं पा रही हूँ वगैरह वगैरह। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पढ़ते हैं ना, करते हैं कुछ। तो अगली बार वो पास हो गई। तो जब पास हो गई फिर से रोने लगी, लेकिन इस बार आंसू खुशी के थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है मुझे कि न सिर्फ उसको बल्कि उनकी पूरी फैमिली को मैंने कुछ ऐसा करके दिखाया कि वो सारी फैमिली खुश हो जाए करके। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आज ही एक विक्रम नाम का लड़का है, वो विक्रम, मैं कुछ बोलता हूँ उसको विक्रम है करके। वो बंदा साइकिल से आता था, गुरुंटू से साइकिल में आता था वो। तो गुरुंठी और यहाँ तक साइकिल में वो बहुत लंबी डिस्टेंस है, फिर भी वो साइकिल चला के आता था। बहुत हार्ड वर्किंग था। उनके घर का मतलब पोजीशन बहुत ख़राब था, फिर भी उसने पास की। मतलब he passed and he told that you stood by me when I needed you most. तो ये सारी बातें बहुत यादगार है। ये टीचर को ही मिल सकता है, किसी और को नहीं मिल सकता। क्योंकि जो आप किसी को खिला सकते हो, पिला सकते हो, किसी को दिला सकते हो, लेकिन सिखाना बहुत मुश्किल होता है। बस वही और कुछ नहीं। So teaching is your passion, मतलब आप एंजॉय करते हो हमेशा हमेशा, चाहे एकेडमिक लेसन्स हो या लाइफ के लेसन्स तो बहुत सारे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स ऑफ माइंड करके। मतलब
लाइफ लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल ज़िंदगी में मिलती नहीं है। लोग अक्सर ये बोलते हैं कि जो बिज़नेस करता है वो थोड़ा कम क्वालिफाइड है, जो जॉब करता है वो ज़्यादा क्वालिफाइड है। मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो बिज़नेस करता है ना, उसके लिए कोई सिलेबस ही नहीं है। वो लोगों से बात करके सीखता है। वो उसके लिए ना साइंस है, ना ज्योग्राफी है, ना हिस्ट्री है, ना कॉमर्स है, ना आर्ट्स है। वो लोगों से बात करते करते सीखता है। जो टीचर है वो भी स्टूडेंट के साथ बात करते करते सीखता है। तो मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ। जब स्टार्ट किया मैंने ऐसे ही प्रोफेशनली 2010 में, मतलब पहले से भी पढ़ाता था, लेकिन 2010 में जब मैंने स्टार्ट किया प्रोफेशनली, तो मुझे पता नहीं था कि स्टूडेंट्स ऐसे भी मतलब हो सकते हैं जो सब कुछ बेनिफिट्स पाके भी हमारे खिलाफ बहुत अनाप शनाप बकेंगे। क्या करूँ, उनके मतलब उनके माँ बाप भी कुछ ऐसे होंगे, इसलिए वो ऐसे मतलब निकले हैं। उनके स्टूडेंट्स कोई भी बच्चा पैदाइशी बुरा नहीं होता है। उस जिस माहौल में वो पला बड़ा तो है ना, उसके वजह से वो कुछ ऐसा होता है। कोई बात नहीं, हम भी सीखते हैं उनसे। और हम भी तो मतलब अब क्या है कि अगर वो कुछ खास नॉलेज नहीं रखे, वो कुछ इतना कुछ बोल सकता है, तो हम इतना नॉलेज करके तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मतलब उसकी ही गोली उसको खिला सकते हैं। उसका जो भी रुतबा जो भी है उनको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, बस वही, और कुछ भी नहीं है। नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। आपको मैं ये सब चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी सीख होती है बहुत सारे टीचर्स के लिए जो नया नया टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं। उनको सब लगता है कि स्टूडेंट्स अपने हैं करके। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने होते हैं। लेकिन हमारी ये खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है वो 70-30 में है। मतलब 70% बहुत अपने हैं, 30% ऐसा होता है वो जो अब जिंदगी में भी ऐसे ही होते हैं ना, खुशियाँ हमेशा नहीं मिलती हैं, कहीं कहीं गम भी मिलते हैं, तो उनको भी अपनाना चाहिए। बस वही है, और क्या। हमारी खुशनसीबी है कि आज के बच्चे जितने भी हैं हमारे, उनमें से तो 95% ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, हमारे अपने हैं। हाँ, जो 5% है वो यहाँ वहाँ हो सकते हैं, वो कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा होता है, ज़िंदगी की बात है। ओके, तो मैं आपके लिए एक कुछ पूछना चाहता हूँ। आप में तो कभी टीचिंग करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, फिर भी आप टीचिंग लाइन में आ गई, ऐसा कैसा हो गया? ऐसा ही था, आई गेस, डेस्टिनी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि टीचिंग में आऊँगी। टीचिंग तो मुझे पसंद थी भी नहीं पहले। ये मैंने कई बार बोला भी था कि आई एम अ टीचर बाय प्रोविडेंस। बट ठीक है। आई थिंक जैसे आपने कहा कि आपने काफ़ी कुछ सीखा है, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है कि मतलब आप टीच करते हो तो यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल। कि आप बहुत अच्छे से, मतलब बच्चा आया है आपके पास तो आप पूरी कोशिश कीजिए ताकि उसे समझ में आए। और बहुत बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हमारे पास आए हैं जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि जो थोड़े से इकोनॉमिकली वीकर कैटेगरी को बिलोंग करते थे, इम्पावरिश थे थोड़े से, अब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो सब देख के अच्छा लगता है। और ये शायद किसी कॉर्पोरेट जॉब में ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और अक्सर ये होता है कि मतलब कई बार ऐसे आपको सुनने को मिलता है कि आपने पूरी मेहनत की और क्रेडिट किसी और को चला गया, ये होता है। पर बच्चा भले ही आपको क्रेडिट दे ना दे, लेकिन आपको अंदर से एक फीलिंग आती है कि चलो ठीक है, उसके क्वालिफाई होने में, उसके जॉब मिलने में, क्योंकि हम क्वालिफाई होने के बाद भी नहीं छोड़ते। हम ये सारे क्लासेस वगैरह करते हैं, इंटरव्यू स्किल्स वगैरह, ताकि वो अपना जो नॉलेज है वो कम्युनिकेट कर सकें इंटरव्यूअर को। तो ये सब करने के बाद जब बच्चे अच्छे मतलब अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, वो देख के अच्छा लगता है। और ये भगवान का ही है। जैसे मतलब आई गेस, मतलब वैसे बहुत साल थे जब मैं बहुत कोसती थी कि क्यों मुझे एक टीचिंग करनी पड़ रही है। बट नाउ दैट आई एम ओल्डर एंड वाइजर, होपफुली आई फील कि चलो यही मेरे लिए अच्छा था। चैलेंजिंग है, नो डाउट चैलेंजिंग है। आपकी जो वे ऑफ टीचिंग है वो उन लोगों के लिए जो बुलेट ट्रेन के तरह चलते हैं। ओके, वो उन लोगों के लिए नहीं है जैसे अस्का बस है, भाईना रोक दियो भाईना वेल करके वो रह जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं है, रुक जाता है। आप एक वो रनअवे ट्रेन हो, आप लोकल ट्रेन हो, तो आपको ऐसे बच्चे बहुत पसंद है जो आपके हिसाब से चलते हैं। अब आपके जीएसटी के क्लासेस में जो जितने बच्चे आप पढ़ा रही हो, उन सबके बारे में एक चीज़, बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था, इन द सेंस कि अभी तो रिसेंटली जस्ट वो फाउंडेशन पास करके आए हैं और बहुत अच्छा वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। कोई चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और अभी एक बच्चा बोल रहा था कि सारा सब कुछ आसान लग रहा है, थोड़ा इससे ज़्यादा मुश्किल मिलेगा क्या? तो इससे मुझे लगा कि चलो ये चीज़ इससे मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो मतलब यही चीज़ें आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद जिन लोगों ने इंटरमीडिएट स्टे किया था, उन्हें ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल लगी। वही चीज़ है बच्चा जो अभी जस्ट +2 पास करके आया है, फाउंडेशन उसने क्लियर किया, CMA इंटर में ज्वाइन किया उसने, उसे काफ़ी आसान लग रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ प्रेपरेशन कि आप ऐसे ही आके, मतलब ये जो प्रोफेशनल कोर्स का है, इसका जो इसका एक लेवल है, ये एकदम नेक्स्ट लेवल है, जैसे बोलते हैं नेक्स्ट लेवल, इसका नेक्स्ट लेवल है। एंड आपको ना उस लेवल पे पहुंचना चाहिए। आप बिना पहुंचे आप ब्लेम करोगे कोर्स को, इंस्टीट्यूट को, टीचर को, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। +2 पास आउट हो, हम एज्यूम करते हैं कि आप +2 के बारे में अच्छी तरह से जानते हो,
फाउंडेशन पास आउट हो तो हम एज्यूम करते हैं कि फाउंडेशन अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे होते हैं जो फाउंडेशन अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी वैसे ही एज्यूम करता है। फाउंडेशन करता है तो वो इंस्टीट्यूट एज्यूम करता है, मतलब जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो एज्यूम करता है कि आप +2 अच्छी तरह से जानते हो। अगर इंटर में आए हो तो फाउंडेशन अच्छी तरह से जानते हो, अगर फाइनल में आए हो तो इंटर अच्छी तरह से जानते हो। तो लेकिन ये जनरली होता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये सारी चीज़ें इट्स क्वाइट नॉर्मल एंड वी आर रियली गुड डील, आई मीन थैंक्स टू गॉड। ओके, तो अब सवालों का सिलसिला शुरू करें। ठीक है, बहुत हमारी वो भाषण ठीक है। तो पहला सवाल मेरा अनुश्री, ठीक है, या आइए फटाफट। बोलो, चलिए, हाँ, बैठ जाइए। आपको कब लगा कि आपको प्रोफेशन करनी है? आप तो बीकॉम कर रही थी ना? हाँ, कब लगा कि आपको प्रोफेशन करनी है? बीकॉम के बाद जब लगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए। जी। ये मेरा नहीं, मेरी माँ का फैसला है। ओके। कि तुम कुछ बड़ा करो, बड़ा कंपनी में जाओ, पहले सीखो, उसके बाद कुछ अपना करो। जी। इसके लिए मैं इस सेक्टर में। एक्सेलेंट, सुपर, वंडरफुल। ओके, थैंक्स। श्योर। दीदी आइए। आप आपके पापा लॉयर हैं, तो आप इस मतलब प्रोफेशनल कोर्स में कैसे घुस गए? आपको तो क्लैट वैप वगैरह वो होना चाहिए था। सर रीज़न ये है कि मेरे पापा एडवोकेट है जी, पर मुझे उस लाइन में जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? हमेशा वो आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं? हाँ, अच्छा। अगर एक लॉयर को जो रेस्पेक्ट मिला है वो नहीं मिलता। हाँ जी, बिल्कुल। अगर जीते तो अच्छी बात, जी, हार गए तो बुरी बात। हाँ जी। इसलिए मुझे वो रेस्पेक्ट चाहिए तो हाँ, कुछ हायर प्रोफेशनल के साथ चाहिए। जी जी। तो इसलिए मैं CMA फाउंडेशन में ज्वाइन होने के लिए इंटरेस्ट लिया, क्योंकि कोई भी अनएजुकेटेड हो, एजुकेटेड, कोई भी एक कॉमन सेंस पर्सन हो जो मनी के लिए वैल्यू और उसको कैसे इस्तेमाल करके जानते हैं, वो ऑटोमेटिकली टॉप करेगा। बिल्कुल, सुपर। एक्सीलेंट। राकेश, या आइए। अच्छा, आप क्रिकेट देखते हो, मूवीज़ देखते हो और पढ़ते भी हो। क्रिकेट और मूवीज़ में आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? मूवीज़। क्यों जी? सीखने। क्या सीखना आपने? मतलब आपकी फेवरेट मूवी के बारे में बताइए कुछ। सर 3 मूवी ऐसे मेरे लाइफ में चेंज हुए। 3 इडियट्स, जिंदगी ना मिले दोबारा, ओ माय गॉड। ओके। मेरे माँ बहुत वो गॉड को मानते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल। वो मन्नत मांगा तो लगा था। हाँ, वही। हाँ, वो ज़्यादा मानते हैं। मैं बचपन से वैसे ही था। हाँ जी। ओ माय गॉड ऐसा मूवी जिसने मेरा माइंडसेट या थॉट जी चेंज कर दिया। जी। और लाइफ में देखे तो बाबूजी नहीं थे, बचपन में कोशिश की थी। ऐसे मैं बचपन था वो 10th तक शायद जी डिप्रेशन मतलब। जी जी, बिल्कुल। हाँ जी। देखते बड़े पापा ये सब देखते हैं। हाँ जी जी। वो घर में एक प्रेशर रहता है जी जी, जिंदगी में कुछ करना है, ऐसे ही कुछ सोचता है। बिल्कुल। फिर एक मूवी +2 में देखा है, जिंदगी ना मिले दोबारा। जी जी, वो परसेप्शन चेंज करती है जी जिंदगी बिल्कुल का। बिल्कुल। वो 3 और 3 इडियट्स में देखता था पढ़ाई करो। जी जी। पढ़ाई करने से क्या मिलेगा सर? 3 इडियट्स में सर मैंने सीखा कि कुछ स्किल सेट्स, जी जी, और पढ़ो या ना पढ़ो क्या है, काबिल जी जी, काबिल बनो, कामयाबी के पीछे मत भागो। हाँ, वही डायलॉग मेरे अंदर का। एक्सीलेंट, वही सर। सुपर, राइट। अनुश्री के लिए तालियां हमने नहीं मारा, एक बार मारिए। एक्सीलेंट। तो हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं बुलाना चाहता हूँ सुब्रत, आइए जी, आइए फटाफट जल्दी। हेलो हेलो, आइए, बैठिए 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 बैठिए।
एक बार पीछे। कैसा लग रहा है प्रोफेशनल? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है? पकड़िए ना। मेरा फेवरेट है अकाउंटिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने अकाउंटिंग पहले से पढ़ाई की या यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है आपको कुछ? सर ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा अच्छा, थोड़ी मुश्किल हो रही होगी? नहीं सर। अच्छा, वेरी गुड। तो प्रोफेशनल में ज्वाइन होना क्यों चाहते थे आप? सर मेरा एक ख्वाहिश था कि मैं कुछ करूँ। अच्छा, सुबह तो बेसिकली यू वांटेड टू डू समथिंग। ओके, चल सो तो मैं बुलाना चाहूँगा अभी शिप्रा, जल्दी फटाफट। आप अस्का से हो? अस्का से बनोपुर आने में तकलीफ नहीं हो रही? हाँ हाँ जी। आपने प्रोफेशन करने की क्यों ठान ली? क्योंकि मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। हाँ जी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रोफेशन लाइन में जाकर कुछ बड़ा करूँ और फाइनेंशियल कंडीशन में बेहतर कर सकूँ। अच्छा, तो प्रोफेशनली आप कुछ करना चाहते हो ताकि फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार आ सके। एक्सेलेंट। किसके लिए करना चाहती हो सब? मम्मी के लिए। ये सारी इंडियन आइडल की नहीं, कोई बात 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 नहीं। अच्छा श्याम, हाँ थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये है कि फाउंडेशन आपका हो नहीं पाया, फिर भी आप इंटर माशाल्लाह मस्त कर रहे हो। आप घुमा दो उसको थोड़ा सा, ये मैंने बोली दे दी बस। हाँ ऐसे कैसे कर पा रहे हो? सर फाउंडेशन मेरा मैथ्स के वजह से कट गया जी। और आपने तभी कॉन्फिडेंस दिया कि फाउंडेशन ना होने से क्या इंटर के लिए कर लो, इंटर करते करते दिसंबर में फाउंडेशन दे देना, फाउंडेशन हो जाएगा और इंटर जुलाई टर्म में दोनों ग्रुप दे दोगे तो हो जाएगा बोले थे, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला कि मैं भी कर सकता हूँ बोलता। जब मैं इंटर का क्लासेस भी करता था तो मुझे मतलब मैं कैच कर पाता था जी, और मैं क्वेश्चंस का भी ठीक से आंसर देता था। जी बिल्कुल। आपके दोस्त जो हैं वो कभी आपको चिढ़ाते नहीं ना? आप मतलब आप फाउंडेशन आपका क्लियर नहीं हुआ है, आप इंटर के साथ बैठ जा रहे हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसे कभी नहीं। तो दोस्तों के लिए तालियां हो जाए। रियली नाइस, सुपर। अभी मैं बुलाना चाहूंगा लीजा, जल्दी फटाफट। अच्छा, आप फाउंडेशन भी आपने किया इंटर में? आप जब +2 से फाउंडेशन आए तब कैसा लगा, और फाउंडेशन सेंटर आए तब कैसा लगा? बहुत अच्छी थी। +2 में मेरी बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सर भी बोला फाउंडेशन में ज्वाइन करो तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए मैंने फाउंडेशन करा। और जब मैं आपके पास फाउंडेशन कंप्लीट की इसलिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिली, देन मैं इंटर में। ठीक है, चलो Thank चलो you, sir. सुपर। क्रांति, जल्दी। जब नया नया आया तो लगता था कि आप मतलब बहुत इंट्रोवर्ट हो और आप किसी से उतना बातचीत नहीं करते हो, लेकिन धीरे धीरे तो मतलब माहौल कुछ चेंज सा हो गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब कुछ बोलते हैं एम्बीवर्ट बोलते हैं। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ी देर तक मैं इंट्रोवर्ट रहता हूँ, मतलब थोड़ा माहौल को पहचानता हूँ कौन कैसा है जी और ऑब्जर्व करता हूँ। जी उसके बाद मैं मतलब थोड़ा मिल जाता हूँ। जी और पहले आप नोटिस करते होगे मैं आपके साथ बैठता था जी और वहाँ पे बैठने से आपको कुछ नहीं पर थोड़ा बोर लगता था जी क्योंकि बिल्कुल सम्स करते करते। जी जी।
अभी मतलब तो इससे पता चल रहा है कि मेरे पास जो भी बैठेगा वो बोर हो रहा है। ऐसी बात नहीं है सर। नहीं मैं समझ सकता हूँ। चल राइट फाइन। बच्चों के साथ बैठने से बेटर है। बच्चों के साथ बैठने से ये मतलब बाकी लोग मेरा डाउट क्लियर कर देते हैं और उनका स्पीड मैच करने से मज़ा आता है मुझे ऐसे, इसलिए ज़्यादा सम्स करने के लिए मतलब उतनी दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा किसके साथ क्लोज हो अभी? शंकर। अच्छा ठीक है, चलिए फैंटास्टिक। श्रद्धा, मान लीजिए कि आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हो और आपको बोला गया कि इंट्रोड्यूस हो, तो आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? मुझे इंट्रोड्यूस करना है। जी आप हेलो, मेरा नाम श्रद्धा है और मैंने अभी सेमीफाइनल क्लियर करके अभी कंपनी में इंटरव्यू दिया था मैंने। जी तो अभी इस कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए मैं बहुत मेहनत किया मैंने। जी इसलिए मैं भी इंटरव्यू देने के लिए। ओके वंडरफुल, सुपर। चलिए हाँ, राकेश, what is the basic difference between a K. Ramnath and KC Karachi? इसलिए तो मैम हम लोग को सब कुछ मतलब पढ़ा के जाते हैं, मतलब हम लोग अगर उनको कैच कर पाए तो अच्छी बात है, वरना मतलब वो समझाते बहुत अच्छा है। हाँ, इसलिए मैं मतलब वो पूछते भी है कि डाउट है कि नहीं, हम लोग अगर फिर से बोलते हैं तो डाउट है तो समझा देते हैं। लेकिन सर आप हमें सब एक करके सबको देखते हैं, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सबके हिसाब से जाते हैं। अगर कोई एक जन भी फ्लो कर रहा है तो आप रुक जाते हैं उसके हिसाब से। तो वो बेसिक डिफरेंस है। अच्छा ठीक है। इससे साबित ये होता है कि आप मैम की साइड में ज़्यादा हो। आज तू राकेश प्रतिदिन 1000 टका गुजरात दबो से। ओके, कोई बात नहीं, वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंट। चलिए, तो अब सवालों का सिलसिला आपकी तरफ से। ओके, और आप एक काम कीजिए, आप सवाल कीजिए, मैं बुला रहा हूँ। ओके, हर्ष। और अच्छा, तो आप अभी मतलब से फाउंडेशन क्लियर किया है। ओके, वेरी गुड। तो आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है सी फाउंडेशन और सी इंटर में? सी में फाउंडेशन और सी में इंटर में क्या डिफरेंस आपने अभी तक रियलाइज किया है? मैम फर्स्टली मैंने तो सी में फाउंडेशन खुद से पढ़ा था मैम, मैं कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं होता। एंड अभी सी में इंटर में सर कोचिंग ले रहा हूँ। मेजर डिफरेंस ये है कि पहले तो मेरे को फाउंडेशन के टाइम पे बहुत कम टाइम मिला था पढ़ने के लिए, सो मैंने बेसिकली कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं। मेरे बेसिक्स भी कुछ क्लियर नहीं है, तो बहुत मतलब टफ रहता था जब मैं फाउंडेशन के टाइम में जब पढ़ता था। अब इंटर को कंपेयर करने से मेरे को क्वाइट इजी हो गया, बिकॉज सर एटलीस्ट सर मैम आप दोनों आप एटलीस्ट मेरे को पढ़ाने के लिए कोई है, पढ़ाने के लिए कोई है, लोनली फील नहीं होता। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, राइट, नाइस। सो शरण आइए। थैंक यू, आभार। तो आप हमारे इस बैच के थोड़े सीनियर स्टूडेंट हो, इन द सेंस कि आपका सीए मेडल खत्म हो चुका है, आप अभी फाइनल में हो। अच्छा, तो आप इंटर और फाइनल के बीच का अंतर बताइए, क्या फील होता है? थोड़ा ही डिफरेंस है, मतलब इंटर में जो सब्जेक्ट होता है वो फाइनल में होता है मोस्टली। थोड़ा जो डिफरेंस है कॉस्ट ऑडिट, मतलब ये SPM भी थोड़ा बेसिक्स वो सेम ही होता है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस होता है, थोड़ा डिफिकल्ट प्रैक्टिस करना पड़ता है, वही डिफरेंस है।
Right. Very nice. So, Very good. pleasure. Asuni's husband. Ima Bilkis. Next, Pooja and Lakshmi. हाँ, तो आशुतोष मैं बता देना चाहूँगी कि जब CMA इंटर के एग्ज़ाम्स थे तो इनका काफ़ी हाई फीवर था। ये हमारे मतलब क्या बोलते हैं, हमारे रॉकेट बच्चों में से हैं उस बैच के। तो जब इनकी तबीयत इतनी ख़राब थी तो मुझे लगा नहीं था कि बेयर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मतलब उस हालत में वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते थे, मतलब इतनी शक्ति भी नहीं थी कि सीधे खड़े भी नहीं हो पाते थे। उस हाल में वो एग्ज़ाम देकर आए और उन्होंने इंटर पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो आप हमें वो चीज़ बताइए कि आपकी जगह कोई दूसरा होता तो वो बोलता कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं, वो सेमेस्टर देने भी नहीं जाता, मतलब ऐसे होता है। पर आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी लेकिन फिर भी आपने दिया, तो आप वो नरेट कीजिए, वो एक्सपीरियंस कैसा था? सो एक्चुअली मेरी मम्मी ने बोला क्या हुआ, एक साल में तो 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मैंने सोचा, तो मैं तो अच्छे से खड़ा नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मेरा तो माइंड थोड़ा सा स्टेबल था, तो उससे कुछ कोशिश होता है। मैं डॉक्टर से बोला कितना भी कुछ भी पावर हो तो मुझे दे दो, सीधा कर दो मुझे सिर्फ। मतलब उसने मुझे बोला कि तुम 250 mg लोगे तो तुम्हें थोड़ा सा चक्कर आएगा। मैं बोला 500 दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे अभी ही अपियर करना है, क्योंकि मेरा जो पेपर था लॉ था और ऑपरेशन मैनेजमेंट अच्छा गया था। तो मैं ये मतलब जिस दिन मेरा ड्यूटी था उस दिन मेरा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अराउंड 4 मैंने मॉर्निंग 4 तक हमारा जो लाइव क्लास चलता था यूट्यूब में, तब तक मैं स्टेबल था। अराउंड 6 से 7 तक मेरा क्या हाल हो गया मुझे ही पता नहीं चलता था। तो मैंने पापा से बोला कि थोड़ा सा डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करो, कुछ भी हाई फीवर होगा 1000 में मैं संभालूंगा। तो उसको लेके करो, मैं लाइफ में अपॉर्चुनिटी हमको नहीं गंवाना है, कुछ भी हो हमसे स्टेबल हो जब तक हम उसको सह सकते हैं। वेरी गुड। बता दूँ उनके पापा जो है एक्स सर्विसमैन है, वो मतलब देश के लिए लड़ चुके हैं, तो ये एक फाइटर स्पिरिट होती है। कुछ भी मतलब सहने की क्षमता है ना, उतना तक मतलब वो सहने के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो नेक्स्ट कौन आ रहा है? पूजा जल्दी। हाँ, तो आप अभी नया नया आपने ज्वाइन किया है ना, तो आपको कैसा फील हो रहा है? सारे दोस्त भी नए होंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है, सारे मैम सर बहुत फ्रेंडली है और डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं। मतलब पास में बैठकर पूछ रहे हैं कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नए नए दोस्त भी बहुत अच्छे से सब मतलब बहुत अच्छे से मुझसे मिल रहे हैं। जैसे मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अभी नया हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं तो अभी क्या मतलब कभी से हूँ इस ट्यूशन में। ओके, वंडरफुल। शोभा चलो लक्ष्मी चलिए जल्दी। पूछो थोड़ा आगे, चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए। ओके, तो आपने भी अभी CMA फाउंडेशन क्लियर किया, अभी आप CMA इंटर में हो, तो आपने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि आपके दोस्त लोगों ने किया था या फिर आपका कोई ऐसा टारगेट है माइंड में? यस मैम, पहले मैं सोची थी कि MBA करूँगी BCom करने के बाद, लेकिन उसके लिए पापा थोड़ा खर्च करना पड़ता है और बाहर जाना पड़ता है। लेकिन MBA करने से भी इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है जॉब के लिए, वो इसलिए, और CMA करने से हमारा गर्ल्स के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, और BCom के साथ कर लेंगे तो जॉब भी जल्दी मिलता है। इसलिए मेरे टीचर्स थोड़ा सजेस्ट किए हैं, इसलिए मैं आपके पास रामनाथ सर के पास ज्वाइन की। ओके, वंडरफुल। क्या बात तो आप अभी CMA इंटर में हो? यस मैम। ओके, तो आपने क्यों ज्वाइन किया? आप कोई और कोर्स भी तो ज्वाइन कर सकते थे, CMA इंटर क्यों ज्वाइन किया? मैम मेरा तो BCom क्लियर 2020 में गया, बट हम घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने जो मैं घर का ग्रोसरी दुकान का संभालना पड़ा, तो फिर देन ठीक। आप उसके बाद ज्वाइन किया, अभी कैसा लग रहा है?
अभी बहुत अच्छा लगा है। मैं फर्स्ट जब ज्वाइन किया है, मेरा कैलकुलेटर भी कुछ भी नहीं जानता है, बट अभी बहुत कुछ सीखा है। वंडरफुल, सुपर। इनकी स्पीड अभी माशाल्लाह इतनी है कि ऑलमोस्ट सीमांचल के साथ कभी कभी टक्कर हो जाता है। जी बिल्कुल, तो सीमांचल की बात की है तो नौसिमापुरम को बुलाते हैं हम। चलिए 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 चलिए। हाँ, तो आप हमारे आशुतोष के जूनियर हो, आप इस बैच के रॉकेट हो। आई थिंक ये तो हर कोई मानेगा। The same question to Simanchal. What's the difference between you and me? Yeah. Okay. Yeah, he was looking forward to answering that question actually. Okay. I'm not sure sir Okay, आप बताओ। एक्चुअली मैम आपका जो टीचिंग स्टाइल है अगर थोड़ा बहुत स्लो हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कल की बात है रोशन भाई और मैं बैठे थे और थोड़ा टीचिंग स्लो हो रहा था तो मुझे थोड़ा सा नींद आ रही थी, तो तभी मैंने आपको बोला थोड़ा स्पीड करने के लिए। लेकिन सर का जो है वो स्पीड होता है और स्लो भी हो जाता है, क्योंकि वो सारे बच्चों के साथ चलते हैं। जब भी स्लो चलता है तभी मुझे थोड़ा बोर लगता है क्योंकि क्यों ऐसा स्लो चल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है वो सारे बच्चों के साथ चलते हैं, इसीलिए स्लो के पास या फिर स्पीड हो उसके साथ ही चलना चाहिए। लेकिन जब स्पीड आपके साथ होता हूँ तो थोड़ा स्पीड होता है, इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है आपकी क्लास। हेले आइए हो खाली जुई पदर बाहर बहिष्कृत सबको बहिष्कृत जुई पदर से झील पदर बहिष्कृत है जुई पदर बहिष्कृत हो। वेरी गुड। मतलब आई थिंक मैं राजस्थानी स्पीड में बोलती हूँ और वो वैसे ही पकड़ते हैं, तो मैं उसे बीच बीच में पूछती भी हूँ समझ आ रहा है ना वो? हाँ मैम बोलता है, तो वो मतलब जब मैं उसे अलग से पढ़ाती हूँ तो वो हो पाता है। तो ठीक है, तो मुझे भी वैसा ही चाहिए, मैं बस बोलती रहूँ और बच्चा समझ जाए। श्रुति तो आप अभी आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। हाँ, अभी तो आई थिंक थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ। हाँ ठीक है, मतलब बच्ची भी मतलब स्कूल की बच्ची लगती है लेकिन वन ऑफ द फाइनल ग्रास्पर्स। बहुत अच्छी ग्रास्पिंग है आपकी। तो आप बताएं आपको क्या फ़र्क समझ में आ रहा है इंटर और फाइनल में, आपने सीएमए क्यों किया, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। मैम मैं कुछ भी बताने से पहले कहना चाहती हूँ कि मुझे सीएमए एक कोर्स है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं सिर्फ ये जानती थी कि एक सीए ही एक प्रोफेशनल कोर्स है। मुझे कृष्णमूर्ति सर है और उन्होंने मुझे बताया कि आप सीए में ज्वाइन कर लो, वो सीए से थोड़ा कॉस्ट सेविंग होगा आपके लिए, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा कंडीशन के बारे में, वो इसीलिए बताए हमें। मैं उनके पास से ही फाउंडेशन क्लियर की। फिर मैं जब इंटर आई सर के पास आई तब मुझे पता चला कि आप है, मतलब मैं बेसिकली आपसे बहुत ही इंस्पायर हूँ, बिकॉज आप एक गर्ल है और आप जिस तरह से हर चीज़ मैनेज करते हैं, जैसे कि आप हमें पढ़ाते हैं, आप टैक्स बार के मेंबर भी हैं, चैप्टर को भी संभालते हैं, ऐसा बहुत सारा काम करते हैं आप। तो उससे मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ कि मैं ऐसा कि मैं आपको मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत रिलेट कर पाती हूँ। जैसे कि आप जैसे बहुत सीधे साधे हैं ना, मैं भी वो उस तरह ही हूँ, और मैं भी बहुत थोड़ा सा साई नेचर सा भी जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, बहुत ही सीधी सादी। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंटर में आके मैं जब आपसे मिली तो मैं ये सोची कि मैं सीएमए लेने की जो स्टेप ली वो सुइटेबल मेरे लिए वो सुइटेबल रहा। सो थैंक यू मैम फॉर इंस्पायरिंग मी। बाप रे ये भी झियो ब्रदर बहिष्कृत हो, ये भी वंदना तो झियो ब्रदर बहिष्कृत हेबा चाहन्छु ना म झियो रह्या चाहन्छु। आसे देखिया वंदना सालनी को मिली रेडी हो। हाँ तो वंदना, तो आप भी अभी सीएमए फाइनल में हो,
तो एक तरह से मतलब जब आप कोई चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हो और फिर मिलता है, उसकी जो खुशी है वो एकदम अलग लेवल की होती है ना। तो आप अभी फाइनल में हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा मतलब ग्रेस भी कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। तो इंटर और फाइनल में क्या आपका एक्सपीरियंस है, आप वो बताएं। एक्चुअली मुझे +2 से ये ओवर कॉन्फिडेंट था कि चलो जो भी पढ़ लेंगे हो जाएगा, फाउंडेशन भी वैसे ही हो गया था। पर इंटर जब मेरा अटेम्प्ट्स फेल हो गई थी तभी पता चला कि नहीं, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और पढ़ना चाहिए, हार्ड वर्क से ही कुछ भी मिलता है। तो जो अटेम्प्ट्स के बाद अभी जब पास हुई तभी अच्छा लगा। और इंटर और फाइनल का इतना डिफरेंस है कि वो टैक्स अभी जो सेम है पर थोड़ा और बहुत हार्ड वर्क करना है। या म्हणजे नॉर्मल लोकला पॉलिटिशियन मुळे पडलेला आहे. हो 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 बुझली चल माझे हाँ, तो ये आपका पहला इंटरव्यू है, आप कैमरे के सामने पहली बार आ रही हो? ओके, वेरी गुड। तो ठीक है, आप अभी हाल ही में ज्वाइन हुई हो, ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। वंदना की फ्रेंड हो आप, बाकी सबको तो नहीं जानती थी हो ना, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? सर यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दी थी, बट फाइनल का क्या हुआ, मैंने ऑनलाइन क्लासेस की वजह से पूरा 1 ईयर घर पे रह के मेरा मतलब एग्ज़ाम देने का भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा मेरे में। तो अभी थोड़ा बहुत सबके साथ मिलके पढ़ने से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मीन्स बढ़ रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है सबके साथ मिलके पढ़ने में। तो इसलिए इस वजह से मेरा अटेम्प्ट इस बार अच्छा जाएगा बोल के एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आइए पद्मिनी, इसके बाद पप्पू और दिव्या। हाँ तो इससे मेरी शादी हुई थी रिसेंटली। अच्छा तो आप क्या डिफरेंस फेस कर रहे हो +2 और इस प्रोफेशनल कोर्स में? +2 और प्रोफेशनल कोर्स में मैं ये डिफरेंस कर रही हूँ कि जब +2 में पढ़ रही थी वहाँ पे बहुत लिमिटेड मतलब कॉमर्स के बारे में सब कुछ था, लेकिन प्रोफेशनल में कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग बेसिक्स सब कुछ है और टैक्स वगैरह ये सब कुछ है, तो इसमें से ज़्यादा कुछ नॉलेज भी है। वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए अब मेरी बारी है। ओके आइए सर बोलते या तो जल्दी 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 फटाफट। आइए आज हाँ सही बेटी हो मेरी। ओके ठीक है, आप ये जो खलीकोट से आई हो, ओके खलीकोट से ब्रह्मपुर तक कोई मिला नहीं है आपको ऐसे ही? ओके यही बंदा मिला? नहीं सर, मैं तो गूगल रेटिंग देखकर यहाँ पर आई थी, मुझे पता नहीं जब था कि आप किसके रेफरेंस से नहीं आए थे। जी जी जी, तो गूगल में हमारी रेटिंग देख के आ गई। अच्छा ठीक है, अरे गूगल समझते GL मुझे ना 5 स्टार। अच्छा तो यहाँ आने के बाद आपको लगा कि ये गूगल रेटिंग की काबिल है या ऐसे ही लगा कि ऐसे फेंक रहे हैं सारे के सारे? ये गूगल रेटिंग के काबिल है। अच्छा अभी तक ठीक है, तो कल के बारे में पता नहीं। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा ओके वेरी नाइस ऑनेस्ट। सो दिव्या मैम आइए आइए जल्दी 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 आइए। हाँ आपको जब देखा ना पहली बार लगा कि मतलब परसों से जानता हूँ आपको, ठीक है। आपको रेगुलर क्लासेस की ज़रूरत थी, मिल रहे हैं रेगुलर क्लासेस या बहुत सारी छुट्टियाँ हो रही हैं? मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे रेगुलर क्लासेस चाहिए था। जी जी जी, तो हाँ रेगुलर क्लासेस मिल रहा है ना? कभी छुट्टी नहीं हो रही है ना ऐसे ही? नहीं। राखी के दिन में बुला के क्लास कर लेते हैं इतना? हाँ अच्छा 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 ठीक है।
तो शुरू में शायद प्रॉब्लम हुआ था आपको? हाँ, शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुआ। हाँ जी। मैं जो स्पीड कैच नहीं कर पा रही। जी। अभी अब सही चल रहा है। अब सही चल रहा है। अच्छा, आगे भी सही चलेगा या उसके बाद जैसे कल क्या होगा पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, आगे भी सही चलेगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस है। हाँ, वेरी गुड। चलिए सुपर है। अच्छा लाइए। हाँ करेक्ट। आपको पता है कि मैं आपका डिफेंस लॉयर हूँ, ओके? और आप जो भी आप करते हो, जैसे भी आप करते हो जी, नहीं, वो जैसे मतलब आप कुछ भी आप कांड तो नहीं करते हो। आप कांड की बात छोड़िए, आप जो भी आप मतलब जब भी थोड़ा स्लो हो जाते हो, बहुत सारा ज़्यादा डांटता हूँ मैं, तो आपको मुझसे भी बहुत डांट पड़ी है, लेकिन कभी आपको बुरा नहीं लगा? वो क्यों नहीं लगा आपको? सर वो बुरे की बात नहीं है सर, क्योंकि जो चाहते हैं आप मेरे अच्छे के लिए ही तो चाहते हैं। मतलब इसमें ऐसे कुछ नहीं है कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, आप जैसे पहले बोले थे वैसे तो कुछ नहीं है ना। बस मेरे भलाई के लिए आप जो वो बोलना चाहते हो वो आप बोल रहे हो और वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर आप मेरे मतलब मैं उसके कारण प्रॉब्लम फेस करूँगा फ्यूचर में, या कुछ ऐसे हो जाए जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तो वो सब देख के आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ मिल बैठ के मेरे को बोल दो, ताकि मैं आगे जा सकूँ, सो दैट आई विल फाइंड अ परफेक्ट वे टू गो इट। सो इसलिए और तो आप जो बोलते हो ना मतलब सर कि मतलब फ़ोन टेक्नोलॉजी यूज़ करने के कारण मतलब बहुत जन का माइंडसेट है कि कम जाता है। और बहुत जन बोलते हैं कि जैसे APJ अब्दुल कलाम बड़े लोगों के एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन सर उनके पास उतना पैसा ही नहीं था कि उतना डिस्ट्रैक्शन बने, फोन्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, उनके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अभी क्या हो चुका है ना सर, सबके पास पैसा है, सबके पास फ़ोन है, सबका इनकम बढ़ चुका है और सबके पास फ़ोन है। तो अब हमें एक एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं फिर भी हम पढ़ पा रहे हैं, और वो जब फ़ोन यूज़ नहीं करते वो तब पढ़ रहे हैं। तो सर बनती है तो जिंदगी में शायद मैं ऐसा ही पहला बंदा होता हूँ जो बोला कि आप चैट करो, रात में ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। हाँ सर, वो तो है, वो बात तो है सर। मतलब आप उतना फ्रीडम दिए कि मतलब आपके एज को जितना मतलब हमारे एज को जितना हम करना चाहिए आप उस हद तक करो, बट स्टिल वो साइड रख के पढ़ो। तो दैट्स व्हाट इट्स इम्पोर्टेंट। सो वेरी गुड। मैंने बोला ना यार, आप शाम को भी क्लास आ जाओ, अगर कोई बात अगर किसी ने मतलब अपने पेरेंट्स से कुछ आपने सुना तो बुक पकड़ के दे दो, ये तो देखो ओके, देखिए कुछ भी पूछ लो। एक्सीलेंट, चलिए सुपर राइट। किरण हाँ जानची किरण आप यहाँ पे नहीं वो तो एक शब्द हमारे बच्चों के बारे में, स्पेशली 3 लोगों के बारे में आपको बताना है, ठीक है? पहला सीमांचल है, दूसरा क्रांति है और तीसरा हर्षल है, ओके? इन तीनों के बारे में आपको बताना है। पहले भाई के बारे में जी बिल्कुल। तो भाई तो हम लाइक आप क्वेश्चन दे के जाते हो तो बीच में हमें कुछ डाउट होता है तो भाई हमें गाइड कर लेते हैं। और वो भाई है हर्षल। हाँ जी, वो फैमिली है। फैमिली है। और दी के बारे में लाइक वही आपके मतलब आप नहीं होते तो वो गाइड कर लेते हैं। ठीक है, एकदम। आप नहीं होते तो आपकी जगह पर वो टीचर का काम अच्छे से कर लेते। ओह क्या बात। अच्छा वेरी गुड। तो आपके बारे में इतने अच्छे शब्द, इतनी खुशी। अच्छा एक और सवाल आपसे, एक्चुअली आप एक ऐसा बंदा आप बताइए जो आपको लग रहा है कि यार उतना वो बोलता नहीं है लेकिन बहुत फास्ट है। चलिए रश्मिता। आप बहुत दूर से आती हैं, मतलब साइकिल पेडल मार के, बहुत तकलीफ
तकलीफ होती होगी आपको आने में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ी सी जब आती हो तो थोड़ी सी नर्वस टेंशन होती है, उसके बाद आप खुल मिल जाती हो, कैसा होता है सब? बहुत अच्छा लगता है आपके साथ ऐसा मिल के काम करना, मतलब पढ़ाई करना। आप सब कुछ डाउट सॉल्व कर देते हो पास में बैठकर, हमें कॉन्फिडेंट देते हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप जो उम्मीद रखते हैं मेरे पे, मैं वो मतलब क्या एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप बहुत उम्मीद रखते हो मेरे से। अच्छा, आप बच्ची हो मेरी, बेटी हो मेरी, तो उम्मीद रखना तो बनता है ना यार। आप सबके पापा। हाँ जी बिल्कुल। उस साइड से रोहित आइए, जल्दी 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 जल्दी। आपको पता नहीं लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स, क्योंकि आप बहुत फास्ट करते हो। और वो शुरू में मुझे लगा नहीं कि आप सच्ची में फास्ट करके देते हो। उसके बाद जब आपको मैंने सामने देखा, कहाँ से वो आपको प्रॉब्लम्स पसंद है या थ्योरी पसंद है? मैं बरहमपुर न्यू तालुका से हूँ। मुझे प्रॉब्लम बहुत पसंद है, कैलकुलेट करना मुझे बहुत पसंद है, थ्योरीज मुझे पसंद नहीं है। अच्छा एज सिंपल एज दैट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं है, ठीक है? हाँ, और आप कंसाइनमेंट वगैरह वो सब कुछ पसंद है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा चैप्टर पसंद है? कंसाइनमेंट। ओके, अच्छा आइए जल्दी। और कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 5 6 जी। हाँ, आप जब मैसेज करते हो ना, मुझे लगता है कि आप ऐसे ही तारीफ कर रही हो या मतलब सच्ची में दिल से तारीफ कर रहे हो? अच्छा, आपके घर पे एक वो वीडियो चल रहा था, हर्षल और मैं और मेरी बहन, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में मतलब मेरे पापा जो हैं वो इलेक्ट्रिक ऑफिस में हैं जी, तो वो आगे गवर्नमेंट था जी, अब प्राइवेट हो गया जी जी। तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर के वो हेड थे जो उनके अंडर आ गए प्राइवेट ऑफिसर जी जी, बड़े बड़े सीईओ, प्राइवेट सीईओ के अंडर आ गए। तो अब के जो इंग्लिश होता है उनको अब जो कैच कर देते हैं उनको फायदा होता है जी जी। जो पापा बहुत एक्टिव है जी, पर उनका एक ड्रॉबैक है वो इंग्लिश में, वो गवर्नमेंट से है तो वो इंग्लिश, तो ही इज वेरी एग्रेसिव मैन गिरा है बहुत। हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ये है। अच्छा, तो वो देख देते हैं कौन सा वीडियो है, तो वो जो भी काम हो इम्पोर्टेंट छोड़ के वो भाई को भी वो दिखाते हैं। हाँ, दिखाते हैं, वो उसको भी मोटिवेट करते हैं। वेरी गुड। शंकर चलिए फटाफट। आप काटू से हो और काटू और बरहमपुर में बेसिक डिफरेंस क्या बात आपको लग रहा है? स्टडी में इंस्टीट्यूट में काटू से ज़्यादा बोले पढ़ाने में बहुत कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते। ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पर आकर बहुत कॉन्सेप्ट सुना और बहुत इजी लग रहा है जानकर बोले। अच्छा, ठीक है, राइट। तो कॉन्सेप्ट की बात है, तो काटू से यहाँ आने में तकलीफ नहीं हो रही है आपको? तकलीफ तो हो रहा है सर, बट क्या कर सकते हैं, आना तो पड़ेगा। हाँ, जाना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं काटू का जाऊँगा। ठीक है, चलिए संजय आइए। आपके पापा फॉर्मर हैं? यस सर। अच्छा, आप भी करते हो फार्मिंग वगैरह? हाँ। अच्छा, आप फार्मिंग से लेके सीए में इंटर सफर कैसा लगा आपको? सर फार्मिंग से लेके सीए इंटर, सर मैंने जब +3 ख़त्म किया तो मैंने सोचा मेरा घर का फाइनेंशियल इशू है, तो मैंने बाहर जाके काम करने के लिए सोचा। उसके बाद कोरोना आ गया तो 2-3 महीने बेकारी चले गए, इसलिए मैंने सोचा एक सीए फार्म में चले। जब एक सीए फार्म में काम करने गया तो वहाँ पर जाने से ओनली डाटा एंट्री ही और वो जो सीए के आर्टिकल्स जो थे उन लोगों को जीएसटी रिटर्न, इनकम रिटर्न, मुझे इनकम रिटर्न बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया थोड़ा बहुत नॉलेज गेन इसलिए प्रोफेशनल है। किरण, ओके, आइए।
और यहाँ पे एक मेरे ससुर हैं, एक महाना जी हैं, एक दादी है, और किसी को तो मैंने छोड़ा नहीं है, शायद सभी ने कुछ किया। आपकी स्माइल का तो मैं दीवाना हूँ, ठीक है। आप इतनी अच्छी तरह से स्माइल कैसे कर पाते हैं? अच्छा ठीक है। आपको मतलब नए नए में आपने जब ज्वाइन किया यहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो रही थी आपको, मैं समझ सकता था। अब कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपकी स्पीड थोड़ी इम्प्रूव हुई है? ठीक है सर, बहुत इम्प्रूव हो। अच्छा, आपका फेवरेट चैप्टर क्या है अभी? सर अकाउंटिंग। अच्छा, नहीं उस सब्जेक्ट तो अकाउंटिंग, उसमें कोई एक खास चैप्टर है जो आप बहुत स्पीड से कर पा रहे हो? सर हायर परचेज इनका बहुत तो महाना जी आइए। तो आपको शुरू में बहुत तकलीफ हो रही होगी, मतलब पहले जब ज्वाइन किया था, आपको कैसा लग रहा है? और आपका जो जीएसटी के बारे में बताइए, आप जीएसटी कैसा लग रहा है आपको? मुझे जीएसटी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और मेरे प्रॉब्लम्स अच्छा है, लेकिन थ्योरी ज़्यादा ही अच्छा है प्रॉब्लम से। अच्छा। हाँ, इसलिए मुझे जीएसटी बहुत पसंद है। अच्छा, ना जानो नहीं पूछ। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली आपको लग रहा है कि मैडम आप मुझसे ज़्यादा अच्छी पढ़ा रही है? नहीं सर, दोनों बेस्ट है। हाँ, लेकिन अब मैडम बेटर है। हाँ अच्छा ठीक है। वॉइस नहीं देख रहे, अब आइए जल्दी। आप मेरे ससुर जी हो, क्योंकि आपका नाम मेरे ससुर जी का नाम एक ही है, ठीक है। हाँ, आपका भी वही सवाल मैंने बहुत वर्षों से पूछा था आपको, मतलब पहले पूछा था। आपके पास कुछ 4.5 महीने थे, ये ज्वाइन किए थे अगस्त 16 को, उसके बाद पोस्ट अगस्त 15, और आपके पास सिर्फ 4 महीने थे, 4.5 महीने थे, आपने फिर भी इंटर क्लियर कर लिया। आपको पहले से पता था कि आप इंटर क्लियर कर लोगे, या ऐसे ही मतलब आप यू वेंट विद द फ्लो? सर आई थिंक सर आप तो पहली बार आपने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपने मेरा क्लियर कर दिया। आप जो स्पीड से पढ़ रहे थे और मैं मैच कर रहा था, और आपकी वजह से मैं ये क्लियर पढ़ा, नहीं तो मैं ये क्लियर नहीं कर पाता आई थिंक। अरे सो आई गेस आप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने जो 4 महीने और आपने मना भी नहीं किया और आपने कहा हो जाता है। सो वही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए था और आपने वही दिया, इसके लिए थैंक यू। अरे एक्चुअली मुझे ये लगता है कि जब मैं पहले बार जब फाउंडेशन पास किए थे लोगों ने, मतलब बच्चों ने, उनको बोला कि यार दिसंबर में क्या करना है आपको, रजिस्टर करनी है कि जून में करनी है। कितने बोले कि जो दिसंबर में दोनों करनी है, कितने बोलो कि दिसंबर में एक ही करनी है। मैंने बोला कि यार आप अगर मुझे ये प्रॉमिस करोगे कि हार्ड वर्क करोगे तो दिसंबर में दोनों उठ जाएगा। इन्हीं का एग्जाम्पल दिया था मैं, वंदना का एग्जाम्पल दिया था मैंने। वंदना उसको इतना पता नहीं था, लेकिन 2.5 महीनों में, कुछ 3 महीनों में उसने पूरा चकास कर दिया, और इसने तो 4 महीनों में 2 ग्रुप्स कर लिए। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमारा जो साहबजादा यहाँ पे बैठा है, आइए। ओके, हाँ, आपका बचपन और आपकी जवानी में खास फर्क नहीं है, ठीक है ना। आप अभी भी बच्चे हो, ओके। हाँ, तो आप जल्दी से सुधर जाओ ताकि थोड़ा बेहतर मतलब लगेगा, मतलब इसमें। तो आपका एक बताइए ना कि शायद अभी आप पढ़ रहे हो, मैं कुछ मतलब देख रहा हूँ, पहली बार शायद ज़िंदगी में आपने पढ़ा है कुछ, ओके। तो आपको अभी पढ़ना कैसा लग रहा है? +2 में जब डायनामिक सर पढ़ा रहे थे, तो डायनामिक सर का कुछ डाउट होता है तो डायनामिक सर को पूछने का डर लग रहा था। तो जब इधर मैं तो बच्चों से आपके पास हूँ, इसीलिए तो आप पढ़ाए, तो इसीलिए ऑडियो में भी समझ में आ जाता है। अच्छा, तो प्रेजेंट में भी ना पढ़ाने से ऑडियो में भी समझ में आता है। ओके, तो आप पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के लिए, ज़्यादा मतलब देख के गेम खेल के थक जाते हो तो 5 मिनट रिलैक्सेशन के लिए पढ़ लेते हो आप? अच्छा ठीक है, जाइए, वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच। कोई तो छूटा नहीं है यहाँ पे, सारे बच्चे यहाँ पे आ गए, तो बंद कर लीजिए। अब